Good morning, student. Today we are going to complete the fifth poem of Beehives, A Legend of the Northland. So let's start to read this poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot slip them through. अब इसमें क्या है नॉर्थलैंड वो एरिया होता है जो नॉर्थ पोल है उसके आसपास का जो एरिया है ग्रीनलैंड है आर्कटिक रीजन है वो वाला एरिया है। तो वहाँ के लिए बताया कि नॉर्थलैंड के अंदर बहुत बहुत दूर तक जहाँ पर क्या होते हैं दिन जो होते हैं वो बहुत दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रात जो होती है वो बहुत लंबी होती है सर्दियों में। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे वैसे भी दिन बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे सर्दियाँ ही रहती हैं और सर्दियों की रात हम देखते हैं वैसे भी लंबी होती है तो इनकी रात बहुत लंबी होती है। दैट डे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, यानी कि ये पूरी रात नहीं सो सकते, अगर वो जब भी उठेंगे तो भी उस वक्त उनको क्या लगती है, रात ही लगती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer टू द sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes। अब वहाँ पे क्या होता है, जो उनको क्या करते हैं रेंडियर, जो वहाँ पे एक तरह के घोड़ा गाड़ी जो होती है ना उसमें जो बांधे जाते हैं एनिमल वो रेंडियर होते हैं। तो वो क्या करते हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, उनको बांध देते हैं टू द स्लेजेस। जब आपने सेंटा क्लॉज देखा है तो वो आता है गाड़ी जो स्लेज होती है उनकी और आगे रेंडियर्स बंधे होते हैं, तो उस तरह से जब बर्फ़ होती है व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ होती है तो बर्फ़ पे क्या होते हैं ये रेंडियर्स जो होते हैं, स्लेज गाड़ी जो होती है बहुत तेज़ गति से आगे चलती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ। अब जो बच्चे होते हैं वो कैसे लगते हैं, बियर्स जो मीन्स भालू के बच्चे जो होते हैं ना, कप्स यहाँ क्या है लिटिल छोटा बच्चा, जो बियर का जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए क्या बता, तो वो क्या है कि उनकी जो कैसे लगते हैं वो फनी और फरी क्लोथ, उन्होंने जो फर वाले कपड़े पहन लेते हैं ना, ठंड लगती है तो फर वाले कपड़े पहन लेते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो कैसे लगते हैं, बियर कप की तरह लगते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब क्या बता रहे हैं वो कि मैं दे टेल दैम क्यूरियस स्टोरी, दे मतलब यहाँ पे बता रहे हैं जब हमारे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी होते हैं उनको डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो जब वो हमें कोई बिल्कुल अनयूजुअल है, कोई हमें ऐसी चीज़ स्टोरी बताते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि ये सच है। और उनसे क्या होता है, जब ये स्टोरी हम सुनते हैं तो उनसे हमें एक तरह की सीख मिलती है, हम एक लेसन सीखते हैं उनसे। अगर मैं भी ये बताऊँगा इफ़ आई टेल द टेल टू यू, तो ये भी एक तरह की क्या होगी, स्टोरी ही रहेगी। Once, when the good sandpaper lived in the world below and walked about it praising just as he did, you know। अब क्या था कि एक बार की जैसे हम कोई भी स्टोरी शुरू करते हैं, अब यहाँ से क्या होगी, स्टोरी शुरू हो गई, यहाँ ऊपर तक तो क्या है नॉर्थलैंड के बारे में बता दिया। अब यहाँ से जो एक स्टोरी है वो बताई गई है कि एक बहुत अच्छे जो सेंट पीटर जो थे वो क्या थे, वो इसी संसार में मीन्स यानी कि नॉर्थलैंड जो है वहाँ पर ही वो क्या रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग। अब वो क्या करते थे, प्रीचिंग मीन्स क्या है, वो एक मीन्स आपको संदेश देते थे, हमें धर्म के बारे में बताते थे। तो वो इस तरह से चलते जाते थे और बताते जाते थे जस्ट एज ही डिड, और ये करते थे आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। अब क्या था कि वो एक कॉटेज कॉटेज मीन्स घर की तरह हम कह सकते हैं, वहाँ के दरवाजे पर आए और चलते चलते उस धरती पे मतलब वहाँ पर घूमते घूमते वो वहाँ पर आए, जहाँ पर एक क्या थी, एक वुमन जो थी वो केक बना रही थी। और केक को क्या कर रही थी, बेक करते हैं ना जैसे फायर प्लेस के ऊपर, मीन्स हर्थ मीन्स फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस, जो एक आग जली हुई है उसके अंदर बेक करते हैं, तो वहाँ पे रखे हुए थे। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। अब क्या हुआ, वो क्या हो गए थे, फैंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बहुत वीक फील कर रहे थे, क्योंकि फास्टिंग मीन्स वो व्रत कर रखे थे या उनको खाना नहीं खाया था उन्होंने, वो लगातार चल रहे थे। वो फॉर द डे वॉज ऑल, और दिन जो था वो पूरा ख़त्म होने वाला था। तो उन्होंने वो जो लेडी थी उससे कहा, और कहा कि उसके जो स्टोर में बहुत सारे केक्स हैं उनमें से एक छोटा सा वो उसको दे दे। So she made a very little cake, but as it bakingly, she looked at it and thought it seemed too large to give away। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मांगा उनसे, सेंट पीटर ने, तो उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा केक बनाया
और उसको जैसे उन्होंने बेकिंग करने के लिए रखा तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने सोचा कि ये क्या है, बहुत बड़ा है उनको देने के लिए, यानी कि उनके पास बहुत सारे केक थे लेकिन उनको देने के लिए उनको वो बड़ा लग रहा था. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से नीट करते मीन्स आटा लगाते हैं ना, बैक करने के लिए भी वो करते हैं, तो उन्होंने वो दूसरा किया और उस छोटा बनाया उसको. लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो क्या किया, तो उनको लगा कि ये भी जो पहले बनाया था उसके जैसा ही बड़ा है, तो यानी कि ये भी उनको क्या लगा, बड़ा लगा. देन शी टुक अ टाइनी स्कॉप ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लीट. अब उन्होंने क्या किया, बहुत जो आटे की लोई जो बनती है ना, बहुत छोटी सी बनाई उन्होंने, जो बची हुई थी ना उसको बिल्कुल छोटी सी बनाई और उसको रोल किया, बिल्कुल चपटा कर दिया उसको, जैसे रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, और उसको बेक किया जैसे थिन ऑफ वेफर. वेफर आप जानते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक सा उसको बना दिया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, यानी कि लेकिन फिर भी वो उसको उसको देने के लिए तैयार नहीं हुई. उसको उन्होंने मतलब इतना पतला कर दिया कि वो उसका पार्ट भी नहीं लग रहा था. फोर शी सैड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. अब क्या था, उन्होंने कहा कि जो मेरा केक जो है बहुत छोटा दिख रहा है, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, जो छोटा दिखता है व्हेन जब मैं खाती हूँ, जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे केक क्या लगता है, बहुत छोटा लगता है. लेकिन जब ये मुझे किसी को देना है तो मुझे क्या लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है. तो वो उसको क्या कर देती है, अपनी जो केक की शेल्फ है उसके अंदर रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्री एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a सेंट. अब क्या थे, जो गुड सेंट पीटर जो थे वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भूखे भी थे और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था. और ये चीज़ श्योरली, और इस तरह की जो औरत होती है, जो लेडी है, वो क्या थी, उनको उन संत को जो थी उनको भड़काने के लिए या उकसाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. उन्होंने क्या कहा सेंट पीटर ने, कि तुम जो हो बहुत सेल्फिश हो, और तुम्हें इस संसार में रहने का मतलब, तुम इस तरह से, जो तुम्हें ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, तुम्हें क्या है, खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, और आग मिल रही है जो तुम्हें गर्म रखती है, तुम्हें सब चीज़ें मिल रही है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. अब उन्होंने क्या बोला कि जो अब तुम्हें क्या होना चाहिए, कि अब तुम जो हो एक बर्ड की तरह होना चाहिए, जो अपने क्या करती है, बहुत कम खाना होता है ना, उसको किस प्रकार से वो एक एक दाना दाना चुक चुक के लिए अपना खाना इकट्ठा करती है. अब यहाँ बोरिंग का मीनिंग क्या है, कि किसी भी चीज़ में छेद करना है, तो वो क्या करती है, जैसे क्या करती है, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जो लकड़ी होती है, स्टेम होता है या तना जो होता है, उसमें छेद करती है दिन भर. वुड पेकर जो होता है ना, वो छेद करता रहता है दिन भर और अपना खाना तलाशता रहता है. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या हुआ कि वो जो चिमनी लगी हुई थी वहाँ से वो निकलती है बिना एक शब्द कहे हुए, और क्या होता है कि वो टॉप में जो उड़ती है तो क्या बन जाती है, वुड पेकर बन जाती है. और वो जो लेडी थी वो किस में चेंज हो गई, एक वुड पेकर में चेंज हो गई वो. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame. अब क्या हुआ, उसके ऊपर जो थी एक छोटी सी कैप, स्कारलेट कैप. स्कारलेट मीन्स क्या होता है, ब्रिलियंट रेड कलर होता है, इसमें ऑरेंज भी थोड़ा सा मिक्स होता है. तो उस कलर की कैप जो थी उसके सर पर रह गई, जो केवल अकेली उसके सर पर रही. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो उसकी जो भी बचे हुए कपड़े थे वो सब जल गए. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जिस प्रकार से कोयला काला हो जाता है जल के आग में, उस तरह से वो जल गए. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग हर फॉर फूड. अब क्या, एंड एवरी, और हर जो कंट्री में, जो उस देश से या उस कंट्री से जो बिलोंग करते थे, वहाँ के स्कूल बॉय ने हैज़ सीन हर इन द वुड, वो लोग उसको कहाँ पर देखते, यहाँ वुड का मीनिंग है फॉरेस्ट, जंगल में देखते थे, जहाँ पर वो रहती थी पेड़ पर. और हर दिन, और क्या करती थी वो, अपने खाने के लिए वहाँ पर लगातार उन पर क्या करती थी, छेद करती थी, किसी भी चीज़ में छेद करके वो अपना खाना प्राप्त करती थी. होप यू अंडरस्टैंड द
poem clearly? Okay, thank you. Have a nice day.